ओए ओए थैलियों का तूफान, थैलियों की बारिश हो का जोर बहुत है भाई। अभी भाई पकड़े गए। ओए ओए लीटर वाला ग्लास भाई। बच्चों की फेयरवेल पार्टी में हमें मिली है आइसक्रीम। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम। तो जी आ गया हमारे पास शरबत ठंडा ठंडा। घर पहुंचते आज हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं तो सेंटर बंद पड़ा हुआ है। मुल्क की इकोनॉमी डूबने वाली है क्योंकि शबीर भाई पैसे कहीं रख के भूल गए हैं। आज में मुब्तला, माउथ कैंसर में मुब्तला, फेफड़ों की कैंसर में मुब्तला, उनको उनकी शक्लें देख। शबीर भाई पकड़े गए। ओए ओए लीटर वाला ग्लास भाई। क्या करें यार, गर्मी बहुत है, गर्मी को खत्म कर। शुगर है ना आपको तो? अरे यार कैसी बातें कर रहे नहीं हैं है? यार। अच्छा ब्लड प्रेशर है। बच्चों की फेयरवेल पार्टी में हमें मिली है आइसक्रीम। और आइसक्रीम बड़ी लजीज है भाई, बड़ी ज़बरदस्त आइसक्रीम है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। मैं जीना रोड पे सुनाई में दे रहा है कि मक्की मस्जिद के पास कोई आग लग गई है, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था। सौदा को मैं लेने लेट पहुंचा, तकरीबन 15-20 मिनट लेट पहुंचा। इतनी धूप, इतनी खतरनाक गर्मी है भाई, दिमाग घूम गया भाई। तो जी आ गया हमारे पास शरबत ठंडा ठंडा। घर पहुंचते साथ ही ये लो भाई पियो। सौदा को भी दे देंगे हम लोग। आज हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं तो सेंटर बंद पड़ा हुआ है और साहिब भाई साहब पता नहीं कहाँ हैं। फ़ोन करते हैं साहिब को। हाँ जी, तो ये कहलाता है एल नीनो। आपको अगले पल का बिल्कुल भी नहीं पता कि आपके अगले पल में मौसम की सूरत हाल क्या हो सकती है। इस वक्त गर्द आलूद हवा चल रही है बाहर, तो हमने अभी पूरा हॉल वगैरह साफ कर रहे हैं। फिर से दोबारा इतनी ज़्यादा मट्टी आ गई है क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। गर्द आलूद यानी कि फुल मट्टी वाली हवाएं चल रही हैं। तो प्रडिक्टेबल ही नहीं है हमारे पास जो मौसम है। अंधा धुंध मौसम चल रहा है जैसा दिल कर रहा है। अल्लाह ताला की शान है, बॉस क्या कर सकते हैं। हमारे शबीर भाई साहब बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल। हमारे ब्लॉग में तो आते ही नहीं है ये। कहाँ बिजी चल रहे हो यार? क्या बात है। हाँ। और कल कितने बजे आ रहे हो? कल वही टाइम पे आपको पता है 8 बजे आ और रही है। यासीन आप? वो तो 10 बजे तक आएंगे, इनको तो छूट मिलेगी कि जाने वाली नहीं है। कुछ नहीं बोले इनको, 2-4 दिन के मेहमान मैडम हैं। देखती है। अभी वो साइन कर रही थी ना, वो पलट रही है, सोफा पलट रही है, मैडम ये साइन करे जा रही हैं। मैंने कहा निकाल, नामे पे दस्तखत हो रहा है। जल्दी बाहर आएंगी मैं गाना गाऊंगा, मुबारक हो तुमको ये शादी वो रिटायरमेंट के पेपर में। हाँ। ओए ओए थैलियों का तूफान, थैलियों की बारिश हो रही है। कहाँ तक जा रही है शॉपर्स? कराची भी कराची है यार, सब कुछ देखने को मिल गया यहाँ पे। वो सामान टूट रहे हैं भाई, हवा का जोर बहुत है भाई। हेलो जी। बहुत तेज चल रही है भाई लाइफ, बहुत ज़्यादा तेज चल रही है लाइफ और बड़ा थक गया हूँ मैं यार। एग्जाम्स खत्म हो तो थोड़ा सा आराम किया जाए। सेक्टर की भी ब्लॉग नहीं बना पा रहा, स्कूल के भी नहीं बना पा रहा, काम का लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई पे आपके। जब भी भाई मार्केट से शार्ट नज़र आ रहे हैं आपके। पैरा अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ के लिए। गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी भाई, आज ऐसी जला रही थी गर्मी, लेकिन साथ में जो वो तूफान चल रहा था। कोई ऐसा तूफान, आंखों में मट्टी गई है भाई, मुंह में मट्टी गई है। मैं घर पे आकर नहाया और ऐसा बाल मेरे से ख़राब हो गए थे, मैंने जम गए थे बाल, इतनी ज़्यादा मट्टी थी और मुंह में मट्टी आ गई थी, कटर कतर आवाज़ आ रही थी मुझसे। फिर अल्लाह का शुक्र है अभी थोड़ा बहुत मौसम ठीक हो चुका है। लाइफ बड़ी टफ चल रही है भाई की भाई, बहुत बहुत ज़्यादा टफ चल रही है लाइफ। काम का लोड ज़्यादा हो गया क्योंकि प्री इंजीनियरिंग के और प्री मेडिकल के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ज़्यादा बात है हलवा हो रही है एम से भाई एग्जाम्स की। तो उस पर टाइम दे रहा हूँ और कुछ नई चीज़ें स्टार्ट, मतलब कि सेंटर में नई क्लासेस स्टार्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। स्कूल में काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी मत कर ली। अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ, अभी घर जाऊँगा, घर जाके खाना खाऊँ, खाना खा के मुझे कल की तैयारी करनी है। कल में थोड़ा सा एक कोई सेशन है हमारे स्कूल में नारकोटिक्स के हवाले से, तो वो भी हमें देखना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो उसकी कुछ झलक आपको कल वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखाएं। चलें जी, मेरा घर जाने का टाइम हुआ चाहता है और मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ। हवा अच्छी चल रही है, अल्लाह करे मौसम सुबह ठीक हो
और मेरी 2 दिन ट्रेनिंग और आ चुकी है, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब मैं देखता हूँ कौन सा दिन सिलेक्ट करता हूँ, या करता भी हूँ या नहीं करता। आज ही देखो यार, आप आए थे, हमारे जो पर्सनल है वो आ नहीं पाते थे। सुबह से सारा सारा काम करके ब्रेन को किस तरह मुतासिर कर रहे हैं कि उसमें निकोटीन शामिल होता है। जो निकोटीन है वो आपके जो दिमाग के जो सेल्स हैं उनको एडिक्ट बनाता है चीज के लिए। निकोटीन ना सिर्फ सिगरेट में शामिल है, बल्कि जो आप आजकल वेलो निकोटीन पाउचेस देख रहे हैं, वेलो और जैन के नाम से, उसकी हर जगह ब्रांडिंग हुई है क्योंकि वो रेगुलेट नहीं है। इसी तरह माउथ, थ्रोट, फिर स्टमक को मुतासिर कर रहे हैं, फिर वुमेन फर्टिलिटी को और स्किन को। ये तमाम आपकी जो चीजें इनको मुतासिर कर रही हैं। ये देख रहे हैं आप, ये वेव जो है इस तरह की शक्ल में आ रहे हैं। अब ये इसमें एक पिक्चर है नहीं, इसमें यूएसबी स्टिक फॉर्म में भी आ रहा है। अब उसका धुआं होता नहीं है, वो फ्लेवर्ड होता है, लेकिन उसमें निकोटीन शामिल होता है। जगह जगह आउटलेट्स खुल रहे हैं क्योंकि इसको अभी रेगुलेट, ये गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि एक नई प्रोडक्ट है, इस पर बात हो रही है रेगुलेट करने की, ये फेडरल गवर्नमेंट है। लेकिन इस वक्त आपके तालीमी इदारों में ये बैन है, सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से ये बैन है। मैं आगे आपसे ऑर्डर शेयर भी करूँगा। ये कुछ फॉर्म्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इसमें एक ऐसी, ये जो छोटी वाली है वो है डिस्पोजेबल, वो मतलब उसमें जब खत्म हो जाता है वो आप डिस्पोज ऑफ करते हैं। बाकी जो बड़ी हैं उनमें बैटरी लगती है बाकायदा। मुल्क की इकोनॉमी डूबने वाली है क्योंकि शबीर भाई पैसे कहीं रख के भूल गए। कितने थे? मेरे को कोई परवाह ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है कोई। ओ भाई बहुत ज़्यादा आज गर्मी भी है और मैं बहुत ज़्यादा आज बिजी भी रहा। आज काम ज़्यादा था क्योंकि आज हमारे स्कूल में वर्ल्ड तंबाकू का आलमी दिन था, उसके हवाले से जो है वो एक अवेयरनेस सेशन था। स्कूल के टीचर्स आए थे हमारे स्कूल में और कुछ स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस दी गई फिलहाल। तो वो ये कह रहे थे कि आप अपने स्टूडेंट्स को ये समझाएं कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है, मुफीद नहीं है, ठीक है। तो सिगरेट, वेप जिसमें निकोटीन शामिल है, अपने बात की सुनते हैं बच्चे। हम कहीं किसी भी मामले में ना पीछे नहीं हटते। हम अपनी अवेयरनेस पहले से शुरू किए होते। सर उमेर तो अपने, जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया सर उमेर ने, तो वो उन्होंने बड़ा काम किया उसके लिए, मतलब कि अपने जहाँ जो जैकबाबाद में थे तो, लेकिन हमने भी यहाँ पे अपना काम किया है। बच्चे नहीं समझते, उनके लिए ये फैशन है। उनको ग्राउंड रियलिटी दिखाओ, पकड़ो बच्चों को और उनको उठाओ और ले जाओ उन हॉस्पिटल्स में जहाँ पर ये पेशेंट्स बैठे हुए हैं, दिल के अमराज में मुब्तला, माउथ कैंसर में मुब्तला, फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला, उनको उनकी शक्लें दिखाओ कि ये हाल है इनका। फिर शायद कहीं 10% अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि काफ़ी से वो कहते हैं यार अभी तो जवानी है, बाद में मरना ही है, तो अभी ये कर लो। आप उनको पकड़ें, गाड़ी में बिठाएं, ये अवेयरनेस होती है, और ले जाएं उनको हॉस्पिटल में, उनके पेशेंट्स की शक्लें दिखाएं। ये हैं वो लोग, उनमें यंग भी होंगे, उनमें बूढ़े भी होंगे, उनमें ख़वातीन भी होंगी, इनमें सब लोग होंगे। तो उनको दिखाएं वो पेशेंट्स के ये हाल है। पिक्चर्स नहीं लाइव उनका तरफ, अल्लाह माफ़ करें बुरी बात बोल रहा हूँ, लेकिन उनका तरफना, उनका वो पछतावा उनकी नज़रों में पहले आएगा ना, तो ये बच्चे इन चीज़ों को छोड़ेंगे। आप बात कर रहे हो 9-10 के बच्चों की, मैंने 6 क्लास के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखा है, 12-12, 13-13 साल के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखा है। शीशा, वैप तो ऐसे आम हो गया है कि ये फैशन के तौर पर बच्चे अपनी जेब में रखें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। हम ग्राउंड रियलिटी दिखाएं। हम बस सिगरेट पे एक पाँव के कैंसर का एक तस्वीर लगा देते हैं। पाँव के कैंसर की तस्वीर क्यों लगा रहे भाई? सिगरेट मुंह से पी जाती तो मैं पाँव लगाया, लगाओ पाँव मुंह की तस्वीर, दिखाओ उनको कि ये हाल होने वाला। बहुत अल्लाह ना करे, देखो गलत लफ्ज़ निकल रहा है मुझसे, लेकिन ये हाल होने वाले हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी हमारे स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल सही जगह पर ये अवेयरनेस दी जा रही है। सेकेंडरी का बच्चा जो है वो हरकतों में पड़ जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का क्या, वहाँ भी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बच्चा एक बार पटरी से उतर जाए तो ये नहीं हट चीज़। बहरहाल अच्छा सेशन था, अच्छी अवेयरनेस थी। अल्लाह ताला हमें सबको, हमें और सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें अपने। हवा बहुत अच्छी चल रही है, अभी मैं बैठा हूँ लाइब्रेरी में। जब मैं स्कूल में सबसे पहले आया था
तो मुझे यही जगह दी थी बैठने के लिए। मुझे याद है मैं 12 अगस्त को आया था, तो बारिश उसी साल जो है वो हमें 8 से 10 छुट्टियाँ मिल गई थी बारिश की। तो मैं यहाँ खिड़की में पीछे जो विंडो है वहाँ पे खड़े होकर मैं बारिश की वीडियोस बनाता था। बाहर हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनती थी। अब ये लाइब्रेरी में मैं सुकून से कोई शायद 2 साल बाद बैठा हूँ सुकून से। तो भी इस वजह से कि मैं नीचे ऊपर आया था, अभी प्रैक्टिकल का एक इशू था, वो सारे रिजॉल्व करके हम लोग मैं स्कूल से यहाँ बैठा। अब फिर नीचे जाना है, बैग पैक करना है, सामान उठाना है, सारी चीज़ों को समेटना है और घर जाना है। कल मेरी ट्रेनिंग है जुम्मे के दिन, वही ट्रेनिंग जो हमारी बच्चों की वेरिफिकेशन के लिए चल रही है, उसके लिए दोबारा मुझे कल जाना है ब्राज़ील, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल ब्राज़ील, नॉर्थ अमेरिका वाला ब्राज़ील नहीं। तो जी हमारे 3 दिनों की तपस्या अब यहाँ पे ख़त्म हो रही है और सौदा अपनी मस्तियों में लगी हुई है। चलो बाय कर दो सबको और हमारा व्लॉग आज होता है यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं जुम्मे के दिन।